दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पैसों की दौड़ में हमेशा आगे रहते हैं, जबकि बाकी लोग बस उसी जगह पर टिके रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई खास सोच होती है? आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की, एक ऐसी किताब जिसने पैसे के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो अलग-अलग पिता देखे, एक पुअर डैड जो पारंपरिक तरीके से सोचते थे और एक रिच डैड जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और मेहनत से पैसा कमाओ। रिच डैड कहते थे कि पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए, आप उसके लिए नहीं। सोचिए दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये फर्क समझना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसे को कैसे सोचते हैं और कैसे वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सही फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क और सही माइंडसेट आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रिच डैड पुअर डैड से हम क्या-क्या महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं, जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रिच डैड पुअर डैड की सबसे जरूरी सीखों में से पहली, पार्ट 1, द माइंडसेट शिफ्ट, यानी सोच में बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं? मतलब वे अपनी कीमती समय और मेहनत को बेचकर तनख्वाह कमाते हैं। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस या काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और महीने के अंत में अपना वेतन पाते हैं। लेकिन क्या यह तरीका आपको वाकई आर्थिक आजादी दिला सकता है? जरा सोचिए। अब दूसरी तरफ रिच डैड की सोच कुछ अलग थी। उन्होंने कहा कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें बिना उनकी लगातार मेहनत के पैसे कमाते रहे, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, बिजनेस या कोई ऐसी चीज जो पैसिव इनकम देती हो। सोचिए, अगर आपकी एक ऐसी संपत्ति हो जो हर महीने आपके खाते में पैसे डालती रहे, चाहे आप काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। यही सोच अमीरों की सबसे बड़ी ताकत है। वे खुद को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं समझते, बल्कि बिजनेस पर्सन या इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। आपको सिर्फ पेचेक के पीछे भागना छोड़कर पैसे को आपके लिए काम करने का तरीका सीखना होगा। यही है पहला बड़ा कदम रिच डैड पुअर डैड की किताब से। आगे हम जानेंगे कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं और कैसे आप सही एसेट्स चुनकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अब हम रिच डैड पुअर डैड की दूसरी सबसे अहम सीख पर आते हैं, पार्ट 2, एसेट्स और लायबिलिटीज पर फोकस। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि असल में एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, यानी जो आपको नियमित आय देती है। वहीं लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, यानी जो आपके खर्चे बढ़ाती है। अब सोचिए, आपने एक कार खरीदी, क्या ये एसेट है? ज्यादातर लोग सोचते हैं हाँ, क्योंकि कार की कीमत होती है। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि कार एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसकी ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस पर लगातार खर्चा करना पड़ता है। इसी तरह आपका घर भी तब तक लायबिलिटी होता है जब तक वो आपको किराया नहीं देता। अगर आप अपने घर को किराए पर देते हैं और उससे आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, तो वो एसेट बन जाता है। रिच डैड की सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, बिजनेस जो नियमित नकदी प्रवाह, कैश फ्लो पैदा करते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, बड़ी कारें, महंगे घर,
जो उनके पैसे धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको ऐसी चीजें खरीदनी है जो आपके लिए पैसे कमाए, न कि जो पैसे खर्च कराएं। रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में निवेश या कोई बिजनेस शुरू करना ऐसे एसेट्स हैं जो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। याद रखिए, सही एसेट्स बनाना और उन्हें बढ़ाना ही अमीर बनने का असली रास्ता है। अगली बार जब आप कोई बड़ी खरीदारी करने जाएं, तो सोचिए, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा कमाएगी या खर्च बढ़ाएगी? यही माइंडसेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पार्ट 2 की सबसे बड़ी सीख। आगे हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों सबसे बड़ा एसेट है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रिच डैड पुअर डैड की तीसरी सबसे जरूरी सीख पर। पार्ट 3, फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। ये वो हिस्सा है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचिए, स्कूल और कॉलेज में हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन पैसे के बारे में, निवेश कैसे करें, टैक्स कैसे काम करता है, ये सब बातें हमें बहुत कम या कभी नहीं सिखाई जाती। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पैसे की सही समझ के बिना ही जिंदगी गुजार देते हैं और फिर गलत फैसलों की वजह से नुकसान उठाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि असली अमीरी की चाबी फाइनेंशियल एजुकेशन है। इसका मतलब है कि आपको खुद को पैसे, निवेश, टैक्स और बिजनेस के बारे में लगातार सीखते रहना होगा। किताबें पढ़िए, अनुभवी लोगों से सीखिए, मेंटर्स खोजिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे और अपने पैसे को सही जगह निवेश कर पाएंगे। जैसे कोई ड्राइवर बिना ड्राइविंग सीखे सड़क पर नहीं निकलता, वैसे ही निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जब आपको पता होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, कौन सा जोखिम कम है, तो आप बिना डर के अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ज्ञान ही वो एसेट है जो कभी खत्म नहीं होता और जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही कम नुकसान होगा और उतना ही ज्यादा फायदा। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पढ़ाई कभी बंद मत कीजिए, खासकर पैसे के बारे में। अगली बार हम बात करेंगे कि डर और असफलता से कैसे निपटें और उनसे कैसे सीखें। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अब हम रिच डैड पुअर डैड की चौथी सबसे जरूरी सीख पर आते हैं। पार्ट 4, डर को मात देना और असफलता से सीखना। यह हिस्सा हर उस इंसान के लिए है जो पैसे के मामले में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन डर के कारण पीछे हट जाता है। सोचिए, जब आप पहली बार कोई बड़ा फैसला लेने जाएं, जैसे निवेश करना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, तो आपके मन में डर क्यों आता है? डर कि कहीं पैसा न खो जाए। ये डर हर किसी के अंदर होता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि द फियर ऑफ लूजिंग मनी इज रियल, यानी पैसे खोने का डर सचमुच होता है। लेकिन जो फर्क बनाता है वो ये है कि आप इस डर को कैसे संभालते हैं। रिच डैड की सोच ये है कि असफलता हार नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। जो लोग डर के कारण कदम पीछे हटाते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और फिर बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं, वही असली विजेता होते हैं। 24 कियोसाकी कहते हैं, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर, यानी जीतने वाले हार से नहीं डरते, बल्कि हार को सीखने का मौका मानते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार डर के कारण निवेश करने से बचते रहे, तो आप कभी भी अपने पैसे को बढ़ाने का मौका नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप समझदारी से रिसर्च करें, जोखिम को समझें और छोटे छोटे कदम उठाएं, तो आप धीरे धीरे सफल हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर बेहतर चलता है। जिंदगी में भी यही होता है। तो दोस्तों, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। असफलता से मत डरिए, उससे सीखिए। हर गलती आपको मजबूत बनाती है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को सफल बनाती है। याद रखिए, ब्रोक इज टेम्पररी
पुअर इज इटर्नल। असफल होना अस्थायी है, गरीबी स्थायी नहीं। आगे हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को पहले खुद को भुगतान करके और सही कैश फ्लो मैनेज करके बेहतर बना सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अब हम रिच डैड पुअर डैड की अगली महत्वपूर्ण सीख पर आते हैं। पार्ट 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट और कैश फ्लो को सही तरीके से मैनेज करना। ये वो तरीका है जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, जब आपकी तनख्वाह आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बिल, किराया, खाने पीने के खर्चे और बाकी जरूरी चीजों को पहले भरते हैं और जो बचता है उसे बचत या निवेश के लिए रखते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि यह तरीका गलत है। आपको सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए, यानी अपनी आय का एक हिस्सा सीधे निवेश या बचत में डालना चाहिए, फिर बाकी खर्चों को मैनेज करना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही पैसा आता है, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्राथमिकता दें। इससे आपकी सोच बदलती है। आप पैसे को बचाने और बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। यह डिसिप्लिन आपको मजबूर करता है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च न करें। अब सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर देते हैं तो आप हमेशा पेचेक टू पेचेक की दौड़ में फंसे रहेंगे। कोई भी अनपेक्षित खर्च या इमरजेंसी आने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप एक सेफ्टी नेट बनाएं, एक इमरजेंसी फंड जो आपको मुश्किल वक्त में सहारा दे सके। रिच डैड की यही सलाह है कि पैसा कमाना ही नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी सीखना चाहिए। जब आप खुद को पहले भुगतान करेंगे तो आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे और फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी बचेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी तनख्वाह आए तो याद रखिए, सबसे पहले खुद को पे करें, फिर बाकी खर्चों की योजना बनाएं। ये छोटा सा बदलाव आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रिच डैड पुअर डैड की इस सफर के आखिरी हिस्से पर, जहां हम इन सभी सीखों को एक बार फिर से याद करेंगे और आपको एक छोटा सा चैलेंज दूंगा। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच में आता है। आपको पैसे के लिए काम करना छोड़कर पैसे को आपके लिए काम करने देना होगा। फिर हमने जाना कि अमीर लोग एसेट्स पर ध्यान देते हैं, वो चीजें जो पैसे आपके लिए कमाती हैं, न कि लायबिलिटीज जो पैसे खर्च कराती हैं। इसके बाद हमने समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। फिर हमने बात की कि डर और असफलता से मत डरिए, बल्कि उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। और अंत में हमने जाना कि सबसे पहले खुद को भुगतान करना क्यों जरूरी है, यानी अपनी आय का एक हिस्सा सीधे निवेश में डालना चाहिए ताकि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अभी भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाने के लिए? दोस्तों, असली आजादी वही है जहां आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करें, सही निवेश करें और लगातार सीखते रहें। ये किताब रिच डैड पुअर डैड की सीखें आपको उसी रास्ते पर ले जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी फाइनेंशियल विजडम से लाभान्वित हो सके। मैं हूं आपका बुक डॉस्ट और मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब और नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। धन्यवाद।